हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि हम अपने संपूर्ण अनुभव को बहुत करीब से जानने की कोशिश करें तो हमें पता लग सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव रहे जहाँ पर हमें खुशी मिली और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी अनुभव हैं जहाँ पर कि हमें खुशी नहीं मिली और हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम इन तमाम के पीछे कारणों को यदि जानने की और कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमने पूरी शिद्दत से अपने अंदर के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया, वहाँ पर हम संतोषजनक अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जहाँ पर हमने अपने अनुभवों का पूरी शिद्दत से उपयोग नहीं कर पाए, वहाँ पर हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं रहा और इसी के कारण हमें आज उन कार्यों को करने में डर लगता है या फिर हम उन कार्यों से घबरा जाते हैं। आज की वर्तमान स्थिति पे आज हम समझने की कोशिश करें तो ये दोनों हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में जबकि हमारे पास जितने संसाधन हैं, हमारे पास जितना योग्यता है, उसके हिसाब से हम बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उस बड़े काम को कर पा रहे हैं? इस पर हमें आज विचार करने की ज़रूरत है। यदि हम बड़ा काम करना चाहते हों और हमें किसी प्रकार का डर या नर्वसनेस महसूस हो रहा हो तो इसको दूर करने के लिए आज मैं एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मॉडल है इवान पाव्लोव मॉडल। और इस मॉडल के अनुसार हम यदि किसी बड़े काम को करने का प्लान कर रहे हैं और हमारे अंदर पूरा उसका कॉम्पिटेंस है, योग्यता है, लेकिन हमें उस काम को करने में किसी प्रकार का भय या डर लगता है तो हम उस काम को फिर भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हमने साइकिल चलाने की कोशिश की, मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी घटना के कारण अब हम उस कार्य को सीखने की प्रवृत्ति छोड़ चुके हैं। हमने वो कार्य छोड़ दिया है और आज हम उस कार्य को फिर से दोबारा करने के लिए डर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनमें कि अब हमारे अंदर उन कामों को करने के लिए हमारे अंदर डर पैदा हो गया है, जबकि हमारे अंदर उसको निभाने की या करने की पूर्ण क्षमता है। आज मैं यहाँ पर ख़ास रूप से बात करना चाहता हूँ कि आज की इस भागते हुए युग में जबकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बहुत उपयोगी होता है, लेकिन आज ज़्यादातर विद्यार्थी मैथ्स को देख करके घबराते हैं। इस पर इस मॉडल के रूप में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। इस मॉडल का नाम है NLP एंकरिंग मॉडल। ये एंकरिंग मॉडल यहाँ पर इस कार्य के लिए 4 स्टेप्स में पूरा होगा। जो डर है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में परीक्षा देते समय हमें मैथमेटिक्स का डर लगता है, इस पर काम करना है।
तो इस पर काम करने के लिए हम 4 स्टेप्स लेंगे। पहला स्टेप है रिकॉल, यानी याद करना, और इसके लिए जो की पॉइंट है वह है इंटेंसिटी। हमारा पिछला अनुभव, जब हम गणित का पेपर दे रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस चित्र को रिकॉल करें, उस पूरे इस एपिसोड को याद करें, वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हम उस पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में दे रहे थे, लोग हमारे ऊपर कैसे रिएक्शन कर रहे थे, उनको देखकर हमारे अंदर क्या चल रहा था, हम क्या सोच रहे थे, हमारे अंदर वाइब्रेशंस क्या थी, हमारे अंदर डायलॉगिंग क्या चल रहा था, इसको ठीक से आइडेंटिफाई करना। नंबर 2, एंकर। एंकर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा भाव या एक ऐसी चीज़ जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अब इस परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पर कि एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन देते समय हमें डर लग रहा है, और वो डर पिछला वाला है जो कि क्लाइमेक्स पर है, उस सिचुएशन में हमें 2 चीज़ें समझनी होंगी। पहला टाइम, और दूसरा है यूनिकनेस। टाइम रहेगा हमारा इसके लिए, परीक्षा हॉल में परीक्षा देते समय हमें आंसर शीट मिल गई है, लेकिन क्वेश्चन पेपर मिलना अभी बाकी रह गया। उस बीच का जो टाइम का इंटरवल है वो हमारा टाइमिंग रहेगा, और इसके लिए यूनिकनेस, यानी कि इसके लिए खास एंकर की व्यवस्था। इसके लिए उस टाइम पे हम एक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक एंकर तैयार कर रहे हैं। एंकर यहाँ पर बॉडी टच के रूप में होगा। बॉडी टच के रूप में हमारा एंकर अलग अलग प्रकार से हो सकता है, अलग अलग कार्यों के लिए। हेड को टच करना, माउथ को टच करना, बॉडी को टच करना, चेस्ट को टच करना, एंड सो ऑन। इसके लिए मैं बॉडी टच के रूप में अपने ब्रेन को टच कर रहा हूँ। ये इसके लिए एंकर है। थर्ड पॉइंट, चेंज। और इसके लिए की पॉइंट होगा रीएप्लीकेशन। रीएप्लीकेशन यानी दोबारा इसको अप्लाई करें। रीएप्लीकेशन में हम, जब हमने ये एंकर यहाँ सेट कर दिया हो और हमारे पास पूरा नॉलेज है मैथमेटिक्स का, पूरी तैयारी हमने की हुई है, तो अब हम यदि घबरा रहे हों तो अब हमें सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य को याद करना है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी देता है। और ऐसा करने के बाद हमारे अंदर एक मोमेंटम तैयार हो जाता है। इसके बाद अब हमें गणित की, मैथमेटिक्स की वो सिंपल छोटी सी प्रॉब्लम को लेना है जिसको हम अच्छे से हल कर सकते हैं। जब ऐसा कर लेंगे तो हमारा ये मोमेंटम इस मैथमेटिक्स की सिंपल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ आ जाएगी, हमारा ध्यान उस तरफ आ जाएगा और हमारा माइंड अब विश्वास करने लगेगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। और इसके तुरंत बाद अब फिर से हम अपने आप को प्रोग्राम करें। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स के एग्ज़ामिनेशन की जब कभी भी मैं किसी सिचुएशन में बात सुनता हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। इस प्रकार से जब हम अपने आप को प्रोग्राम करते हैं तो फोर्थ पॉइंट है इवोक द स्टेट, और इसका की पॉइंट होगा नंबर ऑफ रिपीटिशन। हम इसको कितनी बार करें, हम कितनी बार, जितनी भी बार करेंगे उतना ये हमारे अंदर मजबूत होता रहेगा। ये डिज़ाइनिंग
हमारे अंदर उस काम के लिए और मजबूत होती रहेगी और इससे हमारा जो मैथमेटिक्स का डर था वो हट जाएगा। इस प्रकार से हम मैथमेटिक्स का जो डर था उसे एंकरिंग टेक्निक के जरिए हटा सकते हैं और हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, कॉम्पिटेंस है, उसका हम पूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। ये एंकरिंग टेक्निक आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग की जा रही है, जैसे कि चिड़चिड़ापन है, जैसे कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाते हैं। इसको मैनेज करने के लिए एंकरिंग टेक्निक बहुत उपयोगी है। उम्मीद करता हूँ कि यदि हमें ज़िंदगी में बड़ा काम करना है और हमें उसे निभाने के लिए अपने आप को तैयार करना है तो हम अपने डर को इस प्रकार से ओवरकम करके उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभी से हमें इस पर प्रयोगात्मक रूप से कार्य करने की ज़रूरत है।